चलिए बहुत ही एनर्जीफुल हम आज लड्डू बनाते हैं। अभी बारिश का मौसम आ ही रहा है और बच्चे जब बारिश में भीग के आते हैं तो सर्दी जुकाम अधिकतर बीमारियों से घिरे रहते हैं। तब ऐसे मौसम में बच्चों को ये लड्डू अगर आपने एक बार खिला दिया तो बच्चे को सर्दी खांसी बुखार कभी भी ये चीज़ें बीमारियां उनके पास भी नहीं आएंगी। तो चलिए झटपट से बनने वाले ये लड्डुओं को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में है मेरे पास पिस्ता, काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, नारियल, सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड, चारोली, गोंद और ये गोडंबी सीड्स है। ये इजीली आपको कोई भी किराना की दुकान में मिल जाएगा। और ये है खारक का पाउडर, ये मार्केट में रेडीमेड मिलता है, मैंने वो ही ले आया है। आकर आपको ज़रूरत पड़े तो खारक लाके घर में पीस के पाउडर बना सकते हैं। और लिया है मखाने और ये है पेंट खजूर। ये मार्केट से ऐसा ही डब्बा आया था, इसमें बीज निकले हुए हैं। अगर आप मार्केट में बोलेंगे बीज निकला हुआ पेंट खजूर का डब्बा दीजिए तो वो आपको इजीली आधा किलो 1 किलो का ये डब्बा आ जाता है, तो मिल जाएगा। तो चलिए अभी सभी ड्राई फ्रूट्स को हम भुनना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ ले लिया है कढ़ाई और उसमें डाला है 1 चम्मच घी। थोड़ा थोड़ा घी करके डालिए तो ये घी काला नहीं पड़ेगा। तो इसलिए पहले मैंने 1 चम्मच ही घी डाला है और उसमें डाल दिया है काजू और बादाम और दोनों को अच्छा सुनहरा होने तक भून लिया है। और बादाम भी चटकने लगा था। तो अब हमने क्या किया, इसको एक परात पे निकालते जाएंगे। ऐसे ही हमें एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स भूनना है। अब लिया है मैंने यहाँ पे अखरोट को भी अच्छा भुनने दिया है, अच्छी सी खुशबू आने लगी थी तो तभी मैंने भुन के इसको निकाल लिया है। अब यही वाले घी में हम क्या करेंगे, डाल देंगे जो हमने सीड्स तैयार करके रखे थे, गोडंबी, पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड्स, उनको भी ऐसे ही चटकते तक भून लेना है। और जैसे ही भुन जाए तो इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर हम यहाँ डाल देंगे खारक का पाउडर और इसको भी हम ऐसे ही भुनेंगे। खारक पाउडर डालते समय मेरे को घी कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच और घी डाल के खारक को अच्छा ब्राउन कलर आते तक भून लिया है। तो ये देखिए अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है। इसको भी हम अब एक ऐसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, वही कढ़ाई को मैंने अच्छे से टिश्यू से साफ़ कर लिया है और उसमें फिर से डाल दिया है 2 चम्मच के करीब घी और इसमें डाल देंगे गोंद को। गोंद थोड़ा थोड़ा डाल के ही इसको भुनिए, बहुत अच्छी तरीके से ये भुन जाएगा। जैसे पॉपकॉर्न फूलते हैं वैसे ही ये गोंद भी फूल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने गोंद को भी भुन के पूरा ही निकाल लिया था। और उसी घी में फिर डाल देंगे मखाने और मखाने को भी हम ऐसे ही अच्छा क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। बीच में कुछ इस तरीके से उठा के आप दबा के देखिए, अगर क्रश हो रहा है तो भुन चुका है, अगर क्रश नहीं हो रहा है तो नहीं भुना है। तो ये क्रश नहीं हो रहा था तो मैंने थोड़ा और देर भून के फिर उसको भी निकाल लिया है। अब हमने यहाँ पे डाल दिया है जो नारियल हमने रखा हुआ था, उसको कीस लिया था, उसको और पिस्ता को, दोनों को अच्छी खुशबू आते तक इनको भी भून के रख लिया है। अब जो हमने पेंट खजूर लिया था बिना बीज का, उसको हम मिक्सर की जार में डाल के इसको पीस लेंगे। पीसने में थोड़ा कठिनाई जाती है, ऑन ऑफ करके पीसेंगे तो वो भी इजीली पीस जाएगा। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी अब ठंडे हो चुके हैं, अब इनको भी हम मिक्सर की जार में एक एक करके पीस लेंगे। तो ये देखिए पेंट खजूर कितने अच्छी तरीके से पीस चुका है। इसी तरह मैंने गोंद और खारक को भी पीस लिया और फिर जो सारे ड्राई फ्रूट्स थे उनको भी मैंने मिक्सर की जार में दरदरा पीसा है। इसको दरदरा पीसने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और डाल देंगे हम इसी में खारक का पाउडर जो हमने भून के रखा हुआ था। अब यहाँ डाल देंगे किशमिश और चारोली की बीजी, मैंने इनको भुना नहीं है, ऐसे ही डाल दिया है। और डाल देंगे 2 चम्मच के करीब घी। घी ऑप्शनल है, आपको और डालना है तो और डाल सकते हैं, लेकिन इतने ही घी इतने लड्डुओं के लिए पर्याप्त है। तो उसको आपस में अब अच्छी तरीके से हमें मिलाना है, क्योंकि जो पेंट खजूर का जो हमने गुड़ बना के तैयार किया है उसको मिलाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये देखिए झटपट से मिला के और मैंने लड्डुओं का शेप देना चालू कर दिया है। आप देख रहे होंगे कि लड्डू बनाते समय बिल्कुल इजीली ही लड्डू बन के तैयार हो जा रहे हैं। और बिल्कुल चिकना करते हुए लड्डू बनाइए तो घी ऊपर ही दिखने लगता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से लड्डू बन के हमारे तैयार हो रहे हैं। इसी तरीके से मैंने एक एक करके सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए थे और इतने में मेरे कम से कम 1.5 पौने 2 किलो लड्डू बन के तैयार हो गए थे।
तो ये देखिए मैं इसको तोड़ के दिखा रही, बहुत ही सॉफ्ट और नरम ये लड्डू बनके तैयार हैं। बच्चे लोग भी इजीली खा लेंगे। तो आपको यह रेसिपी कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और इस बारिश में ये लड्डुओं को बना के ज़रूर अपने बच्चों को दीजिए, बहुत ही फ़ायदा करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब